फार्मेसोर में आपका स्वागत है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 5। आज का टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहिए या सुसाइडल बैग कहिए। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम बनता कैसे है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के विषय में आप पढ़े और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक फंक्शन आपको बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही, आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये आपका मेम्ब्रेन है। एकदम सेंटर में आप देख रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक, ये है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर। इट मीन्स ढेर सारे एंजाइम हैं जो डाइजेशन में यूज होते हैं। ये येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये लिपिड का बना हुआ तो होता है, या इसको आप लिपिड लेयर कहते हैं। यहां पे देखिए बीच बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्लाइकोसाइलेट मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसको बोलते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है आपका लाइसोसोम या सुसाइडल बैग को। देखिए, लाइसोसोम को फर्स्ट ऑल आप डिस्कवर्ड किए थे सीडी डुवे। इन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी किया था। लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल। ये जो लाइसोसोम है सभी एनिमल में पाया जाता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। बट ये जो मैमेलियन आरबीसी होता है उनमें यह लाइसोसोम एब्सेंट होता है। अगर मैमेलियन आरबीसी में यह लाइसोसोम प्रेजेंट होता तो क्या होता, जब भी यह ब्रस्ट करता, फूटता, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता तो जिसके बॉडी में आरबीसी प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय होता, तो वो पर्सन डिस्ट्रॉय हो जाता। इट मीन्स वो डाई कर जाता, मर जाता। ठीक है, तो नेचर देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है कि लाइसोसोम को आरबीसी में नहीं पाया था या आरबीसी से अलग कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लाइसोसोम में ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोसोम आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन देम। इनमें जो है ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन लाइसोसोम देयर आर 40 काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। इस लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। अब इस डाइजेस्टिव एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द लाइसोसोम रप्चर्ड इन सेल द सेल इज डाई। अगर लाइसोसोम सेल में रप्चर्ड हो जाए, फूट जाए, तो उससे क्या होगा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज हो जाएंगे। जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा तो वो सेल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। जब सेल को डाइजेस्ट कर देगा तो सेल सिंपली जो है डाई कर जाएगा, मर जाएगा। लाइसोसोम वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच। ये जो लाइसोसोम है ये अच्छा वर्क कब करेगा, जब एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, और लाइसोसोम का जो पीएच होता है वह 5 होता है। नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम डाइजेस्टेड ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड रिटर्न इनटू साइटोसॉल फॉर रीयूज। ये लाइसोसोम क्या करता है, जो ओल्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा और उसको कहां भेज देता है, साइटोसोल में, ताकि वो फिर से रीयूज हो सके। तो इस तरह से आप देखिए लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, यही देखिए, यही सब है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
या इसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोलिए या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलिए। ये लगभग 40 प्रकार के होते हैं, 40 टाइम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। यही जब ब्रस्ट करता है, ब्रस्ट करने के बाद क्या होता है, ये बाहर निकलेंगे एंजाइम और जो भी सेल होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, जहां पर भी ये ब्रस्ट होगा वहां के सेल को डाइजेस्ट कर देगा। इसी एंजाइम की वजह से इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। इस तरह से लाइसोसोम का ये टॉपिक फिनिश हुआ। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट करिएगा। जिस पॉइंट पे नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसको रिपीट बताऊंगा।